हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 2 सितंबर 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आज फिर से मैं चर्चा करने वाला हूं फ्रेंड्स, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर विस्तार से चर्चा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। बात करूं फ्रेंड्स सबसे पहले कि ये जो करंट अफेयर्स है आप सभी के लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम, बैंक एंड रेलवे एग्जाम की तैयारी के लिए जो है उपयोगी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं अपन। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि पहला जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, सीएसआईआर के बारे में भी मैं आप सभी के लिए बताऊंगा। सीएसआईआर सिमरी, या अपन बोलें कि CMERI, जिसे हम जो है शॉर्ट फॉर्म में सिमरी बोलते हैं। सीएसआईआर सिमरी ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, सीएसआईआर सिमरी ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। अभी आपको ये याद रखना है, बाकी मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में जो है दूंगा। क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष जो है विकसित किया है इन्होंने। और बात करी जाए फ्रेंड्स, तो जो सिमरी इसका फुल फॉर्म होता है C फॉर सेंट्रल, M फॉर मैकेनिकल, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च और I फॉर इंस्टीट्यूट, अर्थात सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे जो है इन्होंने स्थापित किया है दुर्गापुर में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इसे सौर वृक्ष को जो है स्थापित किया है। बात करें फ्रेंड्स, ये जो है वृक्ष एक प्रकार से क्या है, ये जो है मैकेनिकल द्वारा जो है बनाया गया है। पाइपों को लगा के वृक्ष के आकार में जो है इनको सौर पैनल लगा के जो है बनाया गया है। इसकी जो क्षमता है फ्रेंड्स 11.5 किलो मेगावाट है, 11.5 किलो वाट है। ध्यान रखना, 11.5 किलो वाट जो है इसकी क्षमता है। फ्रेंड्स बात करें यदि इसकी जो है, इसमें 12,000 से 14,000 यूनिट जो है स्वच्छ और हरित बिजली पैदा करने की वार्षिक क्षमता है। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है, 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ और हरित बिजली पैदा करने की इनकी जो है वार्षिक क्षमता है। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जो CSIR है, CSIR के बारे में आपने सुना होगा फ्रेंड्स, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थात जो है यदि अपन बात करें भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो सितंबर 1942 में इसकी स्थापना होती है। और आपने फेमस वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, शांति स्वरूप भटनागर, उनके द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। फ्रेंड्स यदि बात करें जो है अभी वर्तमान में जो इसके हेड हैं तो वो हैं शेखर सी मांडे। कौन है? शेखर सी मांडे वर्तमान में हेड हैं किसके? CSIR के। बात करें फ्रेंड्स, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विशेष पहल करता जा रहा है, अक्षय ऊर्जा संसाधनों को अपना रहा है। और देख रहे हैं आपकी जो है भारत सतत विकास की अवधारणा की ओर जो है बढ़ रहा है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स, जो सतत विकास अवधारणा है उसमें आपको क्या होता है कि वर्तमान जो संसाधन है आपके पास उपलब्ध हैं उनका तो उपयोग करना ही है फ्रेंड्स, परंतु आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का जो है बचा के रखना है। आपको ध्यान रखना, आपको इस तरीके से वर्तमान में उपस्थित संसाधनों का उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन जो है बचे रहें। ध्यान रखना, तो उस अवधारणा को हम सतत विकास अवधारणा कहते हैं। उसी के तहत जो है भारत लगातार प्रयास कर रहा है, अक्षय ऊर्जा संसाधनों की ओर जो है ध्यान दे रहा है और ऐसे संसाधनों की ओर ध्यान दे रहा है ताकि जो है उनको फिर से हम रिन्यू कर सकें और फिर से चार्ज कर सकें और उनमें ज़्यादा जो है अपन को लॉस ना हो। और उसी के तहत मैं पहले भी आपको बता चुका था कि भारत में एक ISA नामक जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसके बारे में मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूं फ्रेंड्स। क्या होता है कि 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता होता है। कहां पर होता है ये पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है? ये होता है फ्रेंड्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहां पर जो है वहां के जो प्रधानमंत्री थे फ्रांसवा ओलांद और भारत से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो वहीं पे जो है इनकी चर्चा होती है और उन्होंने जो है बात की कि भाई जो है इसको एस्टेब्लिश करते हैं। तो सितंबर में लगभग जो है सितंबर के माह में जो है इसे इस्टेब्लिश किया जाता है और भारत में ये संस्थान जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया जाता है? गुरुग्राम हरियाणा, वो भी गाविल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है।
ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें 121 देश शामिल हो चुके हैं और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी जो है देश जो है मकर रेखा अर्थात जो है आपने देखा होगा कि 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा, इन दोनों के बीच जितने भी देश हैं इनको सूर्य पुत्र का नाम दिया है। अर्थात ये सौर ऊर्जा से जो है यदि सौर ऊर्जा का से जो है लाभान्वित होने वाले देश हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, यहाँ पे सौर की जो किरणें कभी ना कभी जो है लंबवत होती हैं, अर्थात ये देश जो है सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे देशों को जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है सौर पुत्र की जो है नाम से पुकारा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी क्षेत्र की ओर ध्यान देते हुए जो है भारत ने ISA को स्टेब्लिश किया और सतत विकास की अवधारणा को बल देते हुए और लगातार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयास करते हुए फ्रेंड्स भारत ने जो है रेगुलर जो है अग्रसर होता जा रहा है। बात करें फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको लेक्चर में बता चुका हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में यदि भारत के लक्ष्य के बारे में यदि मैं आपको कुछ बताऊं तो ध्यान से सुनते और आंकड़ों को नोट करते जाना। क्या हुआ है फ्रेंड्स कि 2022 तक जो है भारत ये चाहता है, भारत का लक्ष्य है कि 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है इन्होंने। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य इन्होंने रखा है 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा। यदि इसमें यदि अपन इसका डिवाइडेशन करें तो 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा से उत्पादन कराना है, 60 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा से और 10 गीगावाट जो है जैव शक्ति से जो है उत्पादित करना है और 5 गीगावाट जो है यदि इसको बात करें तो जो है पन बिजली संयंत्रों से जो है ऊर्जा उत्पन्न करनी है। फिर से मैं आपको बता दूं, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा, 10 गीगावाट जो है जैव ऊर्जा और जो है 5 गीगावाट पन बिजली संयंत्र द्वारा। यदि वर्तमान की बात करें फ्रेंड्स तो वर्तमान में नवीनीकृत संसाधन जो है, इस नवीनीकृत संसाधनों से जो उत्पन्न ऊर्जा है तो वो लगभग जो है 86.3 गीगावाट है। कितनी है? 80.63 गीगावाट जो है वर्तमान में नवीनीकृत संसाधनों से उत्पन्न ऊर्जा है। दीर्घकालिक यदि इनके लक्ष्य देखें फ्रेंड्स भारत के तो 2030 तक भारत ये चाहता है कि 450 गीगावाट जो है लक्ष्य रखा है इन्होंने अक्षय ऊर्जा संसाधन से बिजली उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन का। ध्यान रखना 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। ठीक, पन बिजली शक्ति से भी इन्होंने बोला है यदि पन बिजली शक्ति को मिला दो तो लक्ष्य हो जाएगा अपना 520 गीगावाट। तो ये अक्षय ऊर्जा से जो है लक्ष्य रखा है इन्होंने फ्रेंड्स। तो इन सभी आंकड़ों को आप बिल्कुल अपने जहन में बैठा लीजिए। आप यदि UPSC या MPPSC मेंस एग्जाम देते हैं या प्री एग्जाम भी देते हैं तो आप ध्यान रखना ये डाटा आपके लिए बहुत काम आएगा। इनको आप जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या जो है मेंस में आंसर राइटिंग में जो है ये डाटा जो है आप डाल सकते हैं, तो आपको जो है नंबर आपके जो है ग्रो करेंगे। ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट करंट अफेयर्स की आज की, 650 मिलियन यूरो जो है निवेश करेगा यूरोपीय निवेश बैंक। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कानपुर सिटी जो मेट्रो है अभी जो परियोजना वहां पे चालू होने वाली है कानपुर में, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 650 मिलियन यूरो का निवेश करने वाला है। वो भी कौन? यूरोपीय निवेश बैंक। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में आपने पहले भी सुना होगा कि एक लखनऊ मेट्रो थी, लखनऊ मेट्रो में भी यूरोपीय निवेश बैंक जो है इसने सहायता की थी और वर्तमान में भी कानपुर मेट्रो सिटी जो है परियोजना में भी लगभग 650 मिलियन यूरो निवेश कर रहा है। तो ये ध्यान रखना किसकी सहायता से बनाई जा रही है, ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आज के अपने आपने देखा होगा फ्रेंड्स हर साल जो है सितंबर माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार भी जो है सितंबर माह को किस रूप में मनाया जा रहा है फ्रेंड्स? पोषण माह में के रूप में जो है मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आप बात करें फ्रेंड्स, असम में जो है लॉन्च हुआ है बच्चों का फर्स्ट अखबार। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छी रचनात्मक पहल हुई है आपको मैं बताऊं, और ये बहुत अच्छी न्यूज मुझे लगी थी पढ़ने में और मैंने इसको जो है नोटेट करके लिखा है। फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ के जो दो बच्चे हैं नीलम सेठिया व नेहा बजाज द्वारा जो है एक अखबार निकाला गया है जिसका नाम है द यंग माइंड्स, और वो भी किसके लिए निकाला है फ्रेंड्स? बच्चों के लिए, 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है ये अखबार निकाला है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा क्या होता है जब भी न्यूज़पेपर आता है, और जब अपने घर पे न्यूज़पेपर आता है तो अपने न्यूज़ पेपर जो है कौन पढ़ता है? जो युवा होते हैं या जो है कौन होते हैं? जो वृद्ध होते हैं या अपने घर के मम्मी पापा या जो है दादी दादा, यही लोग पेपर पढ़ पाते हैं। बाकी बच्चे केवल क्या देखते हैं? केवल फोटो देखते रहते जाते
देखते हैं या तो हीरो की, हीरोइन की, कुछ भी, मतलब उनको केवल फोटो देखने मिलना चाहिए, बस वो बस देखते हैं केवल न्यूज़पेपर में। तो उनके लायक कोई जानकारी ऐसी होती नहीं थी और वो पेपर को जो है ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते थे। तो इस प्रॉब्लम को देखकर और इसी रचनात्मकता पहल को देखते हुए इन्होंने जो है द यंग माइंड्स जो है एक अखबार लॉन्च किया है। और इनके जो है रचनात्मक जो इस पहल के जारी करता है या इनके जिनके द्वारा निकाला गया है उनके नाम फिर से नोट कर लीजिएगा, नीलम सेठिया व नेहा बजाज। ध्यान रखना, ये जरूर याद रखना। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स? असम में लॉन्च हुआ है। और किसके लिए है? बच्चों के लिए ये अखबार है। और ये बच्चे 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लगभग जो है इन्हें लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं आज के अपने। भारत को जापान 3500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। बड़ी गिरी हालत हो गई है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जीडीपी के भी आंकड़े आ चुके हैं। भारतीय जीडीपी जो अभी वर्तमान में जो तिमाही है, अप्रैल से जून की तिमाही में आपने देखा होगा कि 23.9% की गिरावट आई है फ्रेंड्स। 23.9% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में। आपने सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा कई बार सुनी होगी कि एक देश के अंदर या एक देश की निश्चित सीमा के अंदर एक वर्ष या एक वित्तीय वर्ष में जो है उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे आप जो है जीडीपी कहते हो। तो वर्तमान में जो जीडीपी है 23.9% गिर गई है फ्रेंड्स। बहुत गंभीर हालत है अर्थव्यवस्था की अपनी, ये जो है आंकड़े हमको बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यदि बात करें, भारत को जापान 3500 करोड़ रुपए दे रहा है ऋण के रूप में, जो है कोविड-19 से जितनी भी आपकी महामारी है या अस्पताल में जो भी खर्च आ रहा है उसमें सहायता करने के लिए जापान द्वारा ये ऋण प्रदान किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें अपन। मैंने आपको बताया था कुछ ही दिन पहले कि जापान के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके द्वारा जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे ने करीब 960 स्टेशनों का जो है रेलवे स्टेशनों का जो है सौरीकरण किया है, अर्थात सौर छत जो है डेवलप किया है। मैंने आपको पहले भी बता दिया सौर ऊर्जा के बारे में, तो आप उसे जरूर याद रखिएगा। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि भैया 550 स्टेशन जो हैं उन पर हम 198 मेगावाट सौर छत क्षमता के जो है हमने आदेश दिए हैं कि भैया आप ऐसा करना कि जो भी आपके छत हैं उन पर जो है 198 मेगावाट के लिए आप क्या करना, सौर छत विकसित करना। और ऐसे कितने स्टेशन? 550 स्टेशनों को इन्होंने चयनित किया है। तो ये सौर स्टेशन कहाँ कहाँ पर डेवलप किए जाएंगे उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। वाराणसी है, हावड़ा है, नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है, जयपुर है, सिकंदराबाद है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता है। तो ये सब स्टेशन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे जो सौरीकरण से जो है लाभान्वित होंगे फ्रेंड्स। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है कौन हो चुके हैं? जेफ बेजोस हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो है आपको मैंने बताया था बिल गेट्स थे। और अभी तीसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि एलोन मस्क जो है टेस्ला कंपनी के जो संस्थापक हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने जो है तीसरा स्थान विश्व में पाया है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स, मैं आपको नोट तो नहीं किया हूं परंतु आप सुन लीजिए कि थोड़े थोड़े से जो है छोटे छोटे पॉइंट हैं तो आप जरूर उसे नोट कर सकते हैं। इन्होंने जो है आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो केंद्रीय कोयला मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने जानकारी ये दी है कि ये भारत का लक्ष्य है कि 100 मीट्रिक टन कोयले का हम गैसीकरण करेंगे, वो भी 2030 तक। तो ये लक्ष्य जरूर याद रखना फ्रेंड्स। यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा लक्ष्य पूछ लिए जाते हैं कि कब तक किस चीज का लक्ष्य बनाया गया है। तो 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण या द्रवीकरण करने की इनकी परियोजना या इनका लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है। और ये जानकारी हमें किसने दी है फ्रेंड्स? तो केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा हमें ये जानकारी दी गई है। आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। एक इन्होंने ई मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एग्रीओटा। क्या नाम है? एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म है। इसे जो लॉन्च किया है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। अब क्यों लॉन्च किया है? कुछ ना कुछ मार्केट से संबंधित जानकारी होगी। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। भारत के लाखों ग्रामीण किसानों और खाड़ी देश जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है उसके खाद्य उद्योग के बीच की जो खाई है उसको पाटना है। मतलब इस खाई या दूरी को जो है क्या कर देना है? खत्म कर देना है। मतलब जो भी ग्रामीण किसान हैं और बहुत सारे ग्रामीण किसान हैं और
खाड़ी देश में जो खाद्य उद्योग हैं इनके बीच की जो दूरी बनी हुई है इसको खत्म कर देना है। और कैसे खत्म करेंगे, तो इन्होंने कहा है कि हम ई मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे जाके आप अपनी सामान्य वस्तुएं को जो है बेच सकते हो। इसके तहत भारतीय किसानों को खाद्य प्रसंस्करण सहित यूएई में संपूर्ण खाद्य उद्योग से सीधे जुड़ने का क्या मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ऐसी पहल की गई है, तो आप ध्यान रखना। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनकी राजधानी है तो वो है अबू धाबी। क्या है, अबू धाबी जो है राजधानी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें अपन जो है फ्रेंड्स, यहाँ के यदि संयुक्त अरब अमीरात के जो है प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रमुख जो हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के जो है क्राउन प्रिंस हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, एक और बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि भारत ने जो है अपना एक ऐप बना लिया है जो स्कैनिंग ऐप है। आपने देखा होगा कैम स्कैनर, जो मैं भी यूज करता हूँ, आप लोग भी यूज करते होंगे फाइल सुरक्षित रखने के लिए और पीडीएफ में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो भारत ने भी अपना एक नया ऐप बना लिया है फ्रेंड्स, स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है। AIR जो है नाम है इसका। IIT बॉम्बे के छात्रों ने जो है इसे विकसित किया है फ्रेंड्स। IIT बॉम्बे के छात्र जो है रोहित चौधरी और कॉविन अग्रवाल, ध्यान रखना, रोहित चौधरी और कॉविन अग्रवाल द्वारा जो है इस ऐप को जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक और जो है करंट अफेयर्स है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। WHO ने कहा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने कहा है कि भाई जो है पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसका नाम है टोगो, आपको पता होगा टोगो की राजधानी लोम है। तो इसने जो है बताया है कि भैया कि ये टोगो जो है इसको स्लीपिंग सिकनेस हम मुक्त कर रहे हैं। मतलब टोगो अब जो है स्लीपिंग सिकनेस या जो स्लीपिंग की बीमारी होती है, अधिक सोने की या जो बीमारी होती है सोने से संबंधित, उसको जो है उन्मूलन कर दिया गया है वहाँ से। तो ये जानकारी हमें WHO ने प्रोवाइड कराई है फ्रेंड्स। WHO के बारे में मैं काफ़ी जानकारी आपको पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखना। इसकी स्थापना होती है 7 जो है आपको 1948 में जो है इसकी स्थापना होती है, ये भी ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है फ्रेंड्स। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं फ्रेंड्स, तो आज का ये करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होता है और इस पर विस्तृत चर्चा और महत्वपूर्ण चर्चा अपन ने जो है की हुई है, और इसको जो है आप फ्रेंड्स जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और समझिएगा। मेरा प्रयास यही है कि आपको सिलेक्टेड करंट अफेयर्स दूं, आपको फालतू का करंट अफेयर्स का वर्डन ना बढ़ाऊं। आप बस सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को समझते जाइएगा और इस तरीके से समझिएगा कि आपको जो है अन्य कभी अब याद करने की जरूरत ही ना पड़े, रटना नहीं, बस याद रहने। और याद रहने के लिए, अधिक समय तक याद रखने के लिए आपको केवल और केवल एक ही उपाय है फ्रेंड, समझना पड़ेगा। रोज करंट अफेयर्स नोट्स करना पड़ेगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, आपको पढ़ाई से जरूर जुड़े रखना है, आपको पढ़ाई बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। और मेरा प्रयास यही है कि फ्रेंड्स आप सभी जो है पढ़ाई से जुड़े रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। जय हिंद।